मिनट का उद्घाटन व राज्य कर्करोग संस्थाओं का विस्तारीकरण लोकार्पण कार्य के लिए उपस्थित देश के आरोग्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा साहब, महाराष्ट्र के कर्तव्य तत्पर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहकारी रामदास बावनकुळे साहब, अतुल सावे साहब, विरोधी पक्ष नेता अहमदजी दानवे, राज्यसभा के खासदार कराड साहब, औरंगाबाद के संभाजीनगर के खासदार संदीपान थोरात जी, हमारे आमदार सतीश काळे, सर्व उपस्थित प्रमुख नेतागण, आज इस मंच पर आकर मुझे बहुत गर्व और आनंद अनुभव हो रहा है। आज का दिन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। हमें सभी यहाँ से प्रतिष्ठित संस्थान की पूरी यूनिट और विस्तारीकरण योजना के उद्घाटन समारोह के साक्षी बन रहे हैं। ये देखकर अत्यंत संतोष होता है कि हॉस्पिटल सफलता की चिड़िया इतनी तेजी से चल रहा है। मैं केवल यही कहूँगा, मंजिलें बड़ी जल्दी होती है, हौसले कार नसीब से होते हैं, बात तूफान में हार जाते हैं, या बस्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। राज्य का कल्याण सरकारी अस्पताल है, विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए 21 सितंबर 2012 को प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 100 बेड से हुई थी। आज ये 300 बेड वाला विशिष्ट अस्पताल में यह पर्यावर्तित हो चुका है। यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के तहत रोगियों का निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जाएगा। आधुनिक सुविधा जैसे पूरी डिलैक मशीन, 3 जैसा MRI रोबोटिक सर्जरी, 128 लाइट CT स्कैन इत्यादि से सुसज्जित करके जल्दी पेट स्कैन से सुविधा बनने जा रहा है। महाराष्ट्र के कैंसर रोगियों को उच्च गुणवत्ता के स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के उपचार पहुंचाया जाएगा। कैंसर का शीघ्र निदान और समय पर उपचार देकर मृत्यु दर से कमी लाई जा सकेगी। महाराष्ट्र में अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा देने के उपक्रम में छत्रपति संभाजीनगर में एम्स का दर्जा देने की हमारी नीति है। मैं मंत्री जी को आग्रह करूंगा नया एम्स और छत्रपति संभाजीनगर को एम्स का दर्जा देने की मैं हमारे पास विनती करता हूँ। क्योंकि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लिए हमारे चहेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, दोनों माननीय मुख्यमंत्री श्री पवार और एकनाथ शिंदे साहब, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र शासन कार्य तत्पर है। इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी का विशेष आभारी हूँ। केंद्र सरकार ने न बीते 1 साल में महाराष्ट्र में नए 10 मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी, जिससे गुणवत्ताधारक सर्व सामान्य 1000 विद्यार्थियों का MBBS कोर्स कम फीस में काम पैदा होने का एक सपना उनका पूरा हो जाएगा। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे इस प्रकार संस्थाओं को सहयोग देना जारी रखें, जिससे हमारी बहुत मांगे। मैंने आगे भी मंत्री जी को सौंपी है। हमारे राज्य के संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने केंद्र परियोजना अंतर्गत 6 प्रस्ताव केंद्र के मान्यता के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिसमें UG/PG सीट बढ़ेंगे, NCD, प्रामाणिक सुपर स्पेशलिटी, इन सब प्रस्तावों का इजाफा होगा और ये राशि है 5136 करोड़। मुझे लगता है ये मिलती है तो हम सब बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इस अस्पताल के साथ है। ये मुख्यमंत्री महोदय सांगितलं की आमच्याकडे 2 जबाबदाऱ्या आहेत वैद्यकीय शिक्षण विभागात। एक, आमच्याकडे UG/PG साठी जे विद्यार्थी येत आहेत ते फार गरीब आहेत, गुणवत्ताधारक आहेत आणि मेरिट सुद्धा आपल्या ॲडमिशनसाठी पुढे येत आहेत। त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा, कारण खाजगी कॉलेजमध्ये प्रचंड फी घेतली जाते, डोनेशन घेतलं जात आहे आणि त्यांना अनेक सुविधा दिल्या जातात,
त्याप्रमाणे आम्ही सरकार करू शकत नाही नसलो तरी आम्ही आणि माझ्या विभागाने आम्ही स्वप्न पाहिलेलं आहे या खाजगी कॉलेजेसपेक्षा सुद्धा या सरकारी कॉलेजमध्ये चांगली गुणवत्ता कशी मिळेल त्यांनी प्राध्यापक असोसिएशन झाला तरी चालेल असं पंतप्रधान म्हणणं आहे. मला वाटतं गेल्या 2-3 वर्षामध्ये एक चांगलं दर्जेदार शिक्षण त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था त्यांचे गोष्टीच असतील त्यांच्या सगळ्या सुविधा या अत्यावश्यक केल्याशिवाय आणि अत्युत्तम केल्याशिवाय मी राहणार नाही असा विश्वास या निमित्ताने आणि दुसरी जी जबाबदारी आहे ती आहे जे हॉस्पिटल्स आहेत ते मोठे हॉस्पिटल्स आहेत. या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये दररोज 3-4 हजार ओपीडी लोक येत आहेत. अनेक दूरदराज गावामधून अनेक खेड्यातून आणि सरकारी दवाखान्यामध्ये गरीब पेशंट्स येत आहेत. त्यांची सेवा चांगली करणं त्याला अत्याधिक सगळ्या सुविधा देणं आणि कोणत्याही आता महात्मा फुले जीवनदायी योजना चालू आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जी आयुष्यमान भारत योजना ती सुरू आहे ती चालू आहे. तरी सुद्धा हृदयविकार असेल मेंदू मणका कॅन्सर किडनी लिव्हर त्याला खाजगी दवाखान्याचा आसरा घ्यावा लागतो. मी मुख्यमंत्र्यांना विश्वास देऊ इच्छितो येत्या 2-3 वर्षामध्ये आमची जे जिल्ह्याची हॉस्पिटल आहेत पण त्या छत्रपती संभाजीनगर असेल जे हॉस्पिटल मुंबई असेल पुण्याचं ससून असेल किंवा अकोला असेल यवतमाळ असेल नागपूर असेल या कुठल्याही ऑपरेशनसाठी आता खाजगी हॉस्पिटल जायची वेळ येणार नाही अशी आम्ही सुविधा केल्याच्या राहणार नाही असा विश्वास मैं नंदा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे आए और हमें वक्त दिया मैं उनका बहुत आभारी हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र.